जीवन में कुछ भी करो, दुख दूर नहीं होते। कोई भी साधन ऐसा नहीं है कि आपका दुख दूर कर सके। ये एक लाइन आपको सुखी होने के लिए काफी है। सिर्फ ज्ञान ही सुखी कर सकता है, और जो साधन कर रहे हैं हम, वो सब व्यर्थ है। कई साधन हैं, उनमें से स्वास्थ्य भी एक है। अब कई महाराज लोग, देखना आप, प्रवचनों की बात कर रहा हूँ मैं, ज्ञानियों की बात कर रहा हूँ, तथाकथित ज्ञानी नहीं, वो तथाकथित ज्ञानियों की बात कर रहा हूँ। कोई केवल स्वास्थ्य की बात करते हैं, वो बहुत अच्छी लगती, बहुत फेमस है वो। ये करोगे तो इतने स्वस्थ रहोगे, ये करोगे तो इतने स्वस्थ रहोगे, ये खाओगे तो स्वस्थ रहोगे, ये करोगे तो बीमारी नहीं, फला बीमारी का साधन ये है, फला। वो प्रवचन ही नहीं है, मगर चूंकि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, इसलिए बहुत अच्छे लगते हैं, उनको पूरा ज्ञानी मानते हैं। अब देखना आप, मैं अलग अलग ढंग के बताऊंगा ज्ञानी आपको, तथाकथित। अब ज्ञानी ज्ञानी नहीं है, वो स्वास्थ्य की बात करते हैं। दूसरी तरफ के ज्ञानी देख लेना आप, आपके रिश्ते नातों की बात करते हैं, और बहुत अच्छे लगते हैं प्रवचन आपको। परिवार कैसा होना चाहिए, परिवार से संबंध कैसे होना चाहिए, बेटे से कैसे, बाप से कैसे, भाई से कैसे, पत्नी से कैसे, पत्नी के पति से कैसे, एक से एक बात करेंगे संबंधों के। माँ बाप कितना त्याग करते हैं, बेटे बेटी को कितना करना चाहिए, भला। परिवार की बात ज्ञान नहीं है, वो भी अज्ञान है। स्वास्थ्य के लिए मैंने बता दिया, स्वास्थ्य के प्रवचन सुनो, वो भी अज्ञान। दूसरा, परिवार के बारे में सुनो, वो भी अज्ञान। तीसरा, जीने के ढंग के बारे में, कब उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब क्या करना चाहिए, वो भी अज्ञान। फिर जीवन के साधनों के बारे में, और सबसे ज्यादा लोग प्रवचन करने वाले इस पर ही है। इसमें भगवान को भी घसीट लाएंगे, धर्म को भी घसीट लाएंगे। ये पूजा करोगे तो ये मिलेगा, ऐसा कर लोगे तो ये मिलेगा, और इसको भी बड़ा अध्यात्म समझते हैं। संसार में जो भी जीवन के लिए मिलता हो, वो सब अज्ञान है। अब जीने के लिए ये पूजा करा लो तो ऐसा मिल जाएगा, ऐसी पूजा करोगे तो ये मिलेगा, ऐसा करोगे तो ये मिलेगा। अरे मिलेगा क्या, खाक। ये कह देंगे मृत्युंजय के जाप करो, पाठ करो, मरोगे नहीं। वो आज तक वो बताने वाला भी कोई जिंदा नहीं रहा। कितना बड़ा झूठ। मृत्युंजय बताने वाला भी आज तक जिंदा नहीं रहा, कोई एक भी। मृत्युंजय जिसने बनाया वो भी जिंदा नहीं रहा।
जो मृत्युंजय करवा रहा वो भी जिंदा नहीं बेचारा, तो तुम जिंदा कैसे रह जाओगे? पर इतना दिमाग कोई नहीं लगाता। ज्ञान यानी, अब बात आती है कि ये सब व्यर्थ है तो फिर क्या है? सिर्फ ज्ञान। और ज्ञान कौन सा ज्ञान? ये सब कोई ज्ञान कहते हैं लोग, इनको ही ज्ञान कहते हैं, वो सब इनको ज्ञान कहते हैं। ये तो ज्ञान है ही नहीं, ये तो बड़ा बड़ा ज्ञान है। फिर ज्ञान तो सिर्फ एक, और वो है आत्मज्ञान। सिर्फ अपने को जान लो कि आप कौन हो, बस ये ज्ञान है। और वो ही करना है जीवन का एकमात्र उद्देश्य। सिर्फ यही होना चाहिए कि मैं कौन हूं। और जिस दिन ये जान लेता आदमी, अब आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों करना, आत्मज्ञान की जरूरत क्या है? इसीलिए कि जिसे आत्मज्ञान हो गया, केवल वही सुखी है। किसी भी ज्ञान से आदमी सुखी नहीं हो सकता, और यदि सुखी नहीं हो सकता तो वह अज्ञान है। फिर सिर्फ आत्मज्ञानी सुखी है, वो कभी दुखी नहीं होता। कोई उसको दुखी कर ही नहीं सकता। क्यों? कि दुख देने वाली, दुख पहुंचाने वाली चीज एक ही है, वो है मृत्यु। और ज्ञानी ही कह रहा हूं, हाँ, ज्ञानी ही ये जानता है कि मृत्यु कुछ है ही नहीं, मृत्यु होती ही नहीं। सिर्फ ज्ञानी को पता, इसलिए वो उस दुख से उर्म हो गया, बाहर आ गया, क्योंकि उसे पता है कि मृत्यु तो हो ही नहीं सकती। ये सब के सब ज्ञान मृत्यु से डर के मारे, ये न जीवन जानते न मृत्यु जानता। तुम जीवन के रास्ते में पड़े हो, जीवन के चक्कर में पड़े हो, जिंदगी भर जीवन जीने के चक्कर में घूम रहे हो और पल पल मर रहे हो, पल पल मर रहे हो। मगर इतना बड़ा सच कि हजारों वर्षों से आदमी मरता दिख रहा, कोई भी नहीं जिंदा रहा, मगर इसके बाद भी आदमी को लगता कि ना ना अपन तो रहेंगे, ये कर लो, इतना कर लो, इतना कर लो। जिसने मृत्यु को स्वीकार कर लिया वो अब नहीं मरेगा। मरता दिखेगा तुमको, शरीर से जाएगा वो भी, किंतु मरता नहीं कभी, वो अमर है। क्यों? कि उसने मृत्यु देख ली। और बहुत सरल है मेरे भाई, रोज देख सकते हो, प्रतिपल देख सकते हो। देखिए क्या है, नींद आती कि नहीं आपको? सबको आती। क्या है निद्रा? मृत्यु को कहते हैं चिर निद्रा, यानी सदा के लिए मर जाना, सदा के लिए नींद में चले जाना। आपको नींद आती है वो निद्रा खाली, अभी चिर निद्रा नहीं आई, यानी छोटा मोटा मरना है। और ज्ञानी अपनी नींद देखता, तुम्हें रोज आती है, जिस दिन से पैदा हुआ उस दिन से सो रहे हो, किंतु सदा सो रहे हो, जगह हो ही नहीं हो। ज्ञानी जग जाता है, वो अपनी जीवन ही नहीं देखता, मृत्यु देखता। और मृत्यु देखता है तो उसे ये समझ में आ जाता है कि मृत्यु तो कुछ है ही नहीं। दुनिया भर के ज्ञानी से आप प्रभावित हो जाते हो, और बाप रे वो गुरु, वो गुरु, वो गुरु, वो गुरु।
वो गुरु नहीं। जो मौत से डरे वो गुरु नहीं। क्यों? कि मृत्यु नहीं देखी बेचारा। मौत से क्या डर? मृत्यु ही जीवन है। जिसे तुम मृत्यु कहते हो वो जीवन है, और जिसे तुम जीवन कहते हो ये मृत्यु है। ये जीवन नहीं है, ये मृत्यु है। फिर वो जो, अब आप कैसे देख सकते हो? मृत्यु कैसे देख लेंगे आदमी? जीते जी मृत्यु को देख सकता है। कैसे देखे? जैसे ही आप अपने को देखते हो। देखना, अभी तो आपने अपने को कभी देखा ही नहीं कौन। जैसे ही आप अपने को देखते हो वैसे ही ये देखते हो, अरे आप कैसे मारूं? मैं तो मार ही नहीं सकता कभी, मैं तो अमर हूं। जैसे ही मैंने अपने को देखा वैसे ही एक चीज ये देखी कि अब मैं मरूंगा नहीं कभी। फिर सदा, सदा रहूंगा, सदा था। फिर ये शरीर इस्तेमाल करने के लिए पकड़ लिया यहीं, छोड़ दूंगा। जब ये खत्म हो जाएगा, जीर्ण शीर्ण हो जाएगा, सड़ जाएगा, किसी काम का नहीं रह जाएगा, तो फिर अलग हो जाऊंगा। बस इतना सा। क्या करूं इसको रख के? अब काम नहीं दे रहा, मैं तो रहूंगा ना। अब चूंकि मैं रहूंगा, ये नहीं रहेगा, तो आपके पास कोई साधन नहीं है कि इसको बनाए रखो। अब क्योंकि मेरे जैसा, आप जैसा वो अमर व्यक्ति, वो भगवान, वो ब्रह्मा, जिसमें 70-80 साल रहा, 90 साल, 100 साल रहा, वो शरीर भी कितना सत्य हो गया। मैं तो था ही सत्य, वो शरीर भी कितना सत्य हो गया जिसमें मैं रहा हूं, और इतने वर्षों तक रहा हूं, और इतने वर्षों तक शरीर को भी मैंने एंजॉय करवाया। शरीर का अभिन्न अंग रहा हूं। कितने अंग अभिन्न है आपको पता? आप कभी मानते ही नहीं हो कि शरीर से अलग है। वो तो मैं ही देखता हूं कि मैं शरीर से अलग हूं। आप तो इतने अभिन्न हैं। इसीलिए वो जो सत्यता थी जीवन भर की, वो इस शरीर में भी उतरी है। वो उतनी है, वो उतरी है, और इतनी सारी उतरी है। तो ये शरीर जीते जी भी और मरने के बाद भी इसके अवशेष, इसकी राख भी, इसकी मिट्टी भी, इसकी जगह भी, इसका एक एक चीज सत्य से परिपूर्ण होगा, और वो पूरे जगत की भलाई में लगेगा। यदि जीवन में भलाई की है, जीते जी शरीर में रहते भलाई की है, तो अब शरीर के वो अवशेष भी भलाई करेंगे। हाँ? यदि बुराई की है, देखना अभी इसको भी समझ लेना, यदि जीवन में किसी का भला नहीं करा, सबको दुखी दिया है, सबका छीन के ही खाया है, तो मृत्यु के बाद भी ये शरीर दुखदायक ही है। इसीलिए ये शरीर के अवशेष दुखदायी रहेंगे, दुख देने वाले रहेंगे। क्यों ना इस शरीर के साथ रहा जाए। देख लिया,
शरीर के अवशेष भी बने रहते हैं। आज ये जीवन काम का है, बहुत काम का। ये जितने भी तुम्हारे देवी देवता भगवान क्यों पूजे जा रहे हैं? उनको तो नहीं पूज रहे जिसने दुष्टता की। क्यों? कि उनका नाम लेने से भी पाप लगता। कहते हैं ना उसका नाम मत लो, सुबह उठते से उसका नाम नहीं लेना, भगवान का नाम लो। क्यों? कि भगवान ने जीते जी एक से एक बढ़ के काम जग भलाई के किए, कल्याण के किए। अपने कल्याण का नहीं किया कुछ भी, अपने स्वार्थ पूर्ति का कुछ नहीं किया, इसलिए वो भगवान हो गए। और उनको याद करने से, नित्य सुबह उठ के उनका नाम लेने से हम भी पवित्र हो जाते हैं। उस दिन के थोड़ा बहुत दुख तो दूर हो ही जाते हैं। उनके नाम में भी इतनी पवित्रता आ गई, उनके अवशेष, शरीर के अवशेष में कितनी पवित्रता होगी। इसलिए वो खुद भी जानता है, सब जानते हैं तो क्या खुद नहीं जानता? वो चाहता है कि इसके अवशेष, इसकी हर याद, इसका हर विचार यही बना रहे। क्योंकि मृत्यु लोक यही दुखी रहता है मनुष्य, सभी जीव। और जीव के कल्याण के लिए ही आया है। वो जीते जी तो कल्याण करता ही रहा है, मरने के बाद भी कल्याण करता रहे, ऐसा वो युक्ति बना के जाता, ऐसी युक्ति सोचता। आज भी आपको तो मेरी कोई भी बात अच्छी नहीं लगती, मुझे पता है। कोई भी बात अच्छी क्या है? ये बेवकूफ़ी है। 25 साल से कर रहा है ये बेवकूफ़ी। कोई नहीं करता ऐसा, कोई भी नहीं करता ऐसा, तो यही करता है। बोल नहीं रहे हैं, कमरे में घुस जाते हैं, है? कमा नहीं रहे हैं, काम धंधा नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, छिप छिप के रहते हैं। मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, मुझे जरूरत ही नहीं है। 25 साल से कुछ भी जरूरत नहीं। मैं तो कहता हूँ ना सबको कि कहो ना मेरे सामने आके कि मैंने कौन सा काम अपने लिए किया इन 25 सालों में। या तुम बता दो कि जीवन में से कौन सा काम तुमने अपने लिए ना किया हो। कितना फर्क है तुम में और हम में। तुम 1 सेकंड का काम नहीं बता सकते जो अपने लिए न किया। और मेरा 1 सेकंड का काम ऐसा ना बता सकता कि मैंने अपने लिए कुछ किया। इतना फर्क है। अब सोचिए, आप अपने लिए करें तो दुष्टता, अपने शरीर के लिए करें तो दुष्टता, और दूसरों के लिए करें तो आप उसमें भी तरकीब निकालें तो हम तो दूसरों को ही भला चाहते हैं। बताओ, हम पूजा करवा रहे हैं, हम तुम्हारे भले के लिए तुमको राम नाम लेना सिखा रहे हैं। क्या भला? ये कि रोटी मिल जाएगी, ये कि पैसा मिल जाएगा, यही कि परिवार ठीक रहेगा, यही कि धन मिल जाएगा। वो जरूरत ही नहीं है उसकी। तो बताओ ना, आप भला करना चाहते हो तो किसी का, कि उसका कल्याण कैसे होगा? कल्याण यानी मरना, मिट जाना। बताया किसी को? कल्याण किसको कहते हैं?
मैं पहली बार कह रहा हूँ कि वो हिंदू धर्म के लोग कैसे रहे होंगे, कितने बड़े ज्ञानी रहे होंगे। आप सोच ही नहीं सकते मैं क्या कहने जा रहा हूँ। कितने बड़े ज्ञानी रहे होंगे कि जो मिटाता, नाश कर देता है, उसको भी भगवान का। अब तुम्हारी फिलॉसफी से, तुम्हारे दर्शन से तो ऐसा आदमी दुश्मन होना चाहिए है। महादेव भगवान, शिव जी भगवान। शिव का मतलब ही मंगल, मंगल का मतलब ही कल्याण, कल्याण का मतलब है मिटा देना, मिट जाना। एक भगवान बनाने वाला, एक बनाए रखने वाला, और एक समाप्त कर देने वाला। समाप्त कर देना भी भगवान का ही काम है। जो बना है उसे मिटना चाहिए, जो बन सकता है और मिटने लायक। कितना भी बनाने की कोशिश करे विष्णु जी भगवान, मगर मिटेगा। क्या दर्शन रहा होगा, कितनी बड़ी बात समझाई, मगर तुमने तो शिव जी को भी पकड़ लिया कि पत्ते चढ़ा दो, शिव जी ये दे देगा। पानी चढ़ा दो एक लोटा, तो शिव जी कल्याण कर देगा तुम्हारा। अरे शिव जी तो नाश करने वाला है, कल्याण तो कर रहा है। उस नाश को ही कल्याण कहते हैं। तुम्हारा नाश करेगा, कितना भी जल चढ़ाओ। अब ये बात तुमको जमती नहीं है, गाली बकोगे। शिव जी कुछ देने वाला थोड़ी, लेने वाला, नाश करने वाला, सर्वनाश। और वो बहुत जरूरी है। उस भगवान का काम भी जरूरी है, क्योंकि वो जो मिटता है उसे ही मिटा सकता है। जो नहीं मिट सकता उसे भगवान क्या, भगवान का बाप नहीं मिटा सकता। आत्मा होके कोई मिटाया नहीं जा सकता, और शरीर होके कोई रखा नहीं जा सकता। दुनिया की कोई भी ताकत किसी भी स्वरूप को, किसी भी आकार को, किसी भी बनावट को, किसी भी रचना को रख नहीं सकती। कोई भगवान नहीं रख सकता। और कोई भगवान किसी आत्मा को, किसी परमात्मा को, किसी ब्रह्म को, किसी ऊर्जा को, किसी शक्ति को मिटा नहीं सकता। यही तो गीता में कहा ना कि तुझे कोई शस्त्र काट नहीं सकता। दुनिया में ऐसा कोई अस्त्र शस्त्र बना ही नहीं जो तुम्हारा नाश कर दे, तुमको काट सके, तुमको खत्म कर सके। कोई अग्नि जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, यानी कोई भी चीज का तुम्हारे ऊपर कोई असर ही नहीं होता कभी। अब उसको क्या स्वस्थ रखोगे तुम गधे प्रवचन करते हो स्वस्थ रहने के, गधे प्रवचन कर रहे हैं स्वस्थ रहो, स्वस्थ रहो, स्वस्थ रहो, इससे ये खाओगे तो स्वस्थ रहोगे, ये खाओगे। वो गधों का काम। और तुम कभी अस्वस्थ हो ही नहीं सकते, मेरा चैलेंज। और बड़े आसानी से जो वहां तक पहुंचे हैं, उनने खुद ही निकाल के रख दिया, गर्दन काट के, मुंडी काट के रख दी। क्या फर्क पड़ता, कहाँ मरे हम, हमें तो मालूम है ना हम मरेंगे ही नहीं। अब गर्दन काटना या प्राण निकालना, निकाल के रख लेना, क्या फर्क पड़ता है। 6 महीने बाद भी निकलेगा, 6 महीने पहले भी निकलेगा, 10 साल पहले भी निकलेगा, 10 साल बाद भी निकलेगा। 100 साल में मरेगा और 6 साल में मरेगा, और 1 महीने में मरेगा और पेट में मर जाएगा।
क्या फर्क पड़ता, वो कभी मरता नहीं। तुमको डर इसलिए है कि ये तुम्हारी अज्ञानता, तुम उसे जानते नहीं। मैं इसलिए नहीं डर रहा हूं कि मैंने उसे देखा, मुझे मालूम कि वो तो मरना ही नहीं, ना भी मरा, ना पहले मरा था, ना अब मरेगा। फिर ये शरीर है, ये जब तक काम का दिख रहा तब तक इसमें रहेगा, जब तक काम का नहीं दिखेगा उस दिन इसमें से बाहर निकल जाएगा। और जैसे ही बाहर निकला वैसे ही यदि और इच्छाएं हैं, भोग की लालसाएं, तो फिर ढूंढेगा कई कीड़ा मकोड़ा के पेट माँ, उसके यहाँ जा घुसेगा और फिर पैदा होगा, फिर मरेगा। है वो एक ही चीज, इसकी नहीं मरती है। जिसने देख लिया कि अब क्या बचा, क्या भोगना, भोग नहीं करना, वो अब कभी नहीं आएगा। जिसको अभी भोग बाकी है, भोग करना रह गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता वो कीड़े में आए कि मकोड़े में आए, आएगा ही। और उतना ही भोगेगा जितना मनुष्य में भोग रहा। प्रतिपल भोग रहे हैं आप। नींद आ जाए तो दिक्कत, और बाप रे सोया था मैं तो चूक गया। नींद नहीं आए तो दिक्कत, शादी हो जाए तो दिक्कत, शादी ना हो तो दिक्कत, बाप हो तो दिक्कत, बाप मर जाए तो दिक्कत, पैसा हो तो दिक्कत, पैसा ना हो तो दिक्कत, हर हाल में दुखी रहना है। क्यों? कि भोगियो नहीं, भोगने आए हम तो भोगना ही पड़ेगा। किंतु भोगता कौन है? शरीर। जिसने ये देख लिया कि मैं ये शरीर नहीं हूं, वो भोग से मुक्त हो गया। अब वो नहीं भोग रहा, शरीर में है तो भी। और मेरे को बड़ा आश्चर्य होता है, किसी से मेरी बात चल रही थी कल परसों, अब वो बात चलने में घर का भोजन खत्म हो गया। अरे बोलो, देर हो गई बात करने में, तब बाहर ऑर्डर किया, बाहर से खाना आएगा। और मैंने कहा मेरे कारण तुमको इतनी दिक्कत हुई? बोले इसमें दिक्कत की क्या बात है, आपके कारण तो बाहर का खाना मिल जाएगा। मैंने कहा वो नरक, वो गंदगी, मैं तो कहूँगा अब तुमको कितना बुरा लगता है। मैं अभी घूमने गया था और वो मेरे को एक बिस्किट का कागज दिख गया। मैंने कहा यार मैंने जान कब खाया था बिस्किट, है? तुम मर जाओ एक दिन नहीं खाओ तो, है? क्या बात करते हो, नाश्ते में तो बिस्किट चाहिए ना, है? बाहर का खाना यानी भगवान। और मैं सोचता हूँ बाहर का खाना यानी गंदगी, नरक, कोई ज्यादा फर्क नहीं हो। किंतु तुम्हारी अज्ञानता से वो तुमको सबसे अच्छा लगता, बेस्ट, और मेरे ज्ञान के कारण वो सबसे नीच, गंदगी दिखती। ये है तुम्हारा जीवन। हो सके तो इस जिंदगी से बाहर आ जाए, और बाहर आने के लिए और कुछ नहीं करना पड़ेगा। मृत्यु से भागना नहीं, बस मृत्यु देखने की कोशिश करो। जैसे ही मृत्यु देखने की कोशिश करोगे, मृत्यु दिख जाएगी। और बड़ा सरल है भाई। दिन भर में कितनी बार सो जाते हो? नींद आती है? ऐसा नहीं, नहीं कई कहते मैं तो एक ही बार सोता हूँ रात को ही।
ना ना, दिन में भी कई बार अकेले बैठे और जमा आ जाता, वो भी नींद देखा कभी आते हैं, वही मौत है। मैं रोज देखता हूँ, ये आई और ये गई, रोज आती है, सुलभ है देखना, तुमको भी रोज आती है, मगर तुम जिंदगी भर देख नहीं पाओगे किसको आई, कब आई, कहां से आई, किधर से आई और क्या हो गया, हो आ गई तो वही ज्ञान है। अब मेरे को रत्ती भर डर नहीं लगता समाधि से, और तुम सुन नहीं पा रहे हो। जिन लोगों ने मेरे यहाँ आना 6-6 साल से छोड़ रखा, आते नहीं, कभी यहीं रहते आसपास, उनने सुना समाधि, बाप रे ये क्या कर रहा है। सटिया तो सबको देखा, पर इतना पुरता नहीं देखा है। तो अव्वल दर्जे का सटिया गया। यही ज्ञान है मेरे भाई बहन, और मैंने देखा उसको, जी रहा हूँ, मजे ले रहा हूँ उसके। ठीक है, आज इतना कोई नहीं बजा, वही बजा।